हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। अभी तक हम लोगों ने 9 चैप्टर का एग्जाम्पल देख लिया है। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में 16 क्वेश्चंस है, तो हम एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये जो एसी है, ये 20 मीटर एक लंबी डोर है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है। इस पे एक सर्कस का एक कलाकार चढ़ रहा है। तो भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ए बी जो है वो भूमि पे सीधा लगा हुआ एक खंबा है, और ये एसी जो डोर है वो ए बी के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यदि भूमि स्तर से बीसी भूमि स्तर जो है इससे ये एसी डोर का बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बी निकालना है हमें। प्रश्न क्या है, ए बी इज इक्वल टू व्हाट? ए बी का मान निकालना है हमें। तो देखिए, एक तो हमें ए सी पता है और हमें ए बी निकालना है। तो कोण 30 डिग्री के लिए ए सी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और कोण 30 डिग्री के लिए ए बी लंब हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा। अब देखिए, पी बटा एच किस में आता है, पी बटा एच आता है साइन थीटा में। साइन थीटा में, और साइन थीटा में थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। साइन थीटा में थीटा की जगह पे लिखेंगे 30 डिग्री बराबर पी बटा, पी की जगह पे क्या है, ए बी, और एच है 20 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 मीटर। या साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 बराबर ए बी बटा 20। ए बी बटा 20। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो कितना आएगा, 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, इज इक्वल टू ए बी में 2 से गुना करेंगे तो 2 ए बी आएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ए बी बराबर 20, और ए बी के साथ 2 गुना में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, ए बी बराबर 20/2 कट के 10 आ जाएगा। तो ए बी का मान कितना आया, 10 मीटर। आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राउंड बनाएंगे और ग्राउंड पे एक पेड़ बनाएंगे। ये हो गया पेड़। इसका नाम दे देते हैं, क्या है इसका, पाद बिंदु ए और शिखर बी। अब मान लीजिए कि यहां से ये पेड़ टूट जाता है आंधी से, तो कह रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है टूट के। तो अगर यहां से यहां तक टूटता है पेड़, तो ये टूट के क्या होगा, ऐसे टूट के गिरेगा, और ये टूट के इसका शिखर जमीन को छूने लगेगा ऐसे। ठीक है, तो कह रहा है कि जब जमीन को छूता है तो उसका उन्नयन कोण क्या बनता है, 30 डिग्री बनता है। जमीन के साथ इसका कोण बनता है 30 डिग्री। ठीक है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ की पाद बिंदु क्या है, ये है, ए है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, इसको हम डी पॉइंट मान लेते हैं, इसको सी पॉइंट मान लेते हैं, इसको डी पॉइंट मान लेते हैं। तो जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी कि ए से लेकर डी तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई क्या थी, ए से लेके बी तक, तो हम क्या करना है, ए बी बराबर निकालना है कितना है। तो देखिए, जो ये सी से लेके बी तक टूटा हुआ है और जो नीचे गिरा हुआ है वही ना है डीसी। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, डीसी। टूटने पे इसका लंबाई बढ़ तो नहीं जाएगा, बीसी जितना है उतना ही डीसी रहेगा। तो यहाँ से पे लिखेंगे हम बीसी इज इक्वल टू डीसी। ठीक है, अब देखिए, हमें पता है एडी, तो क्या करेंगे, एसी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज एसीडी में, त्रिभुज एसीडी में
30 डिग्री के लिए ये क्या हो जाएगा, 8 मीटर वाला जो भुजा है वो आधार हो जाएगा और AC जो है वो लंब हो जाएगा। तो P बटा बी किस में आता है, P बटा बी आता है tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर P बटा बी, या tan, और थीटा के जगह पे कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू, P का मान नहीं पता है तो P को P लिख देंगे, और B का मान कितना है 8 मीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर P बटा 8, और इसका हम करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 8 से गुना होगा 1 में तो 8 आएगा इज इक्वल टू P√3 आएगा। अब देखिए ये जो P√3 बराबर 8 आया है, P√3 बराबर 8 आया है, तो यहाँ से P का मान क्या निकलेगा 8/√3, ये हो गया 1। अब देखिए BC का मान और निकालना है, फिर AC प्लस BC जोड़ देंगे, AB का मान आ जाएगा, ठीक है। तो BC का मान निकालने के लिए BC बराबर क्या है, DC है, BC और DC बराबर है, तो हम DC का मान निकाल लेंगे तो BC का मान पता चल जाएगा। तो DC का मान कैसे निकालेंगे, ये जो कोण 30 डिग्री है इसके लिए DC क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा DC और DA, H है और ये B है, B बटा H किस चीज में होता है, B बटा H होता है cos थीटा में, cos थीटा बराबर B बटा H, या cos थीटा के जगह पर लिख देंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर B का मान 8 है और H का मान हमें नहीं पता है, निकालना है। तो cos 30 डिग्री बराबर है 8/h। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 8/h, और यहाँ से हम क्या करेंगे h का मान निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h√3 बराबर 8 दूना 16 आ जाएगा, या h बराबर 16/√3 आ जाएगा, ये हो गया दूसरा। तो यहाँ से हमको दो चीजों का मान पता चलता है, एक तो P का मान 8/√3 और P क्या है AC है, तो हमें AC का मान पता चल गया, AC का मान पता चल गया कितना 8/√3, और एक H का मान पता है हमको, और H क्या है DC है, तो DC का मान 16/√3, ठीक है। अब 16/√3 DC है तो, और DC बराबर BC है, तो BC का मान भी क्या हो जाएगा, BC बराबर 16/√3। अब हमें निकालना किस चीज का मान है, AB का मान निकालना है, तो लिखेंगे AB बराबर AC प्लस BC, AC प्लस BC इज इक्वल टू, AC का मान कितना है 8/√3 प्लस BC का मान कितना है 16/√3, और दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा कितना 24/√3, और 24 को क्या लिख सकते हैं 8 गुना 3/√3, और √3 से 3 बार में चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना 8√3, ये हो जाएगा आंसर मीटर में। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो गई, इधर लिख देंगे कहीं पे, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर, आंसर। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। तो देखिए फिसलन पट्टी बनाते हैं हम, ये रहा जमीन, ऊंचाई कितना बोल रहा है 1.5 मीटर की ऊंचाई, 1.5 मीटर की ऊंचाई, यहां से यहां तक 1.5 मीटर मान लेते हैं। तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ हो, 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ हो, तो इसको क्या मान लेंगे 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B
और ये हो जाएगा C। और इसका ये कितना है हाइट, 1.5 मीटर। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए था, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए था। यहाँ पे लिखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए चलिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो अब लिखेंगे कितना, इससे अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हाइट कितनी है, 3 मीटर की ऊंचाई। सबसे पहले जमीन बनाएंगे, इस पे 3 मीटर की ऊंचाई का एक फिसलन पट्टी लगाएंगे, जिसका जमीन के साथ एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ये हो गया 60 डिग्री। और यहां से यहां तक दूरी हो गया 3 मीटर। और इसका भी नाम दे देंगे डी, ई और एफ। तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि इसमें AC और इसमें DF। एक तो AC बराबर निकालना है और दूसरा निकालना है DF बराबर। तो चलिए हम सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निकाल लेते हैं। चलिए पहले देखते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। हमें क्या पता है, AB पता है, AC निकालना है और 30 डिग्री का कोण पता है। तो AB क्या हो जाएगा 30 डिग्री के लिए P, AC हो जाएगा H। देखिए P बटा H किस में होता है, P बटा H होता है साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर P बटा H। साइन 30 थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। और P का मान क्या है, 1.5 यानी कि 1.5 और H का मान निकालना है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बटा H। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो H में 1 से गुना करेंगे तो H आएगा और 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। तो H का मान क्या निकल गया, 3 मीटर। तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि फिसलन पट्टी की लंबाई लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर AC बराबर कितना आया है, 3 मीटर। ये हो गया एक आंसर। अब आते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एंगल कितना है, 30 डिग्री है। एंगल है 30 डिग्री और हाइट है 3 मीटर। तो ये 60 डिग्री के लिए ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा और ये H हो जाएगा, DF जो निकालना है। तो P बटा H फिर किस में आता है, साइन थीटा में। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा बराबर P बटा H। और थीटा के जगह पे लिखेंगे कौन सा कोण, 60 डिग्री का कोण। तो साइन 60 डिग्री बराबर P का मान है 3 मीटर और H निकालना है। और साइन 60 डिग्री का मान होता है 3/2 बराबर 3/H। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे H√3 बराबर 6 और H बराबर 6/√3 हो जाएगा यहाँ पे।
और छः को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और बटा √3 यहाँ पे, और √3 से 3 कितना बार में जाएगा, √3 बार में जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 2√3 मीटर आ गया। तो ये फिर यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर DF बराबर 2√3 मीटर। ये भी हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग क्वेश्चन थे, एक था 5 वर्ष से कम उम्र के लिए जिसका आंसर आया है 3 मीटर, और एक था 5 वर्ष से अधिक उम्र बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई जिसका आंसर आया है 2√3 मीटर। तो ये हो गया इसका भी सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले भूमि बनाएंगे। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु कोई लेंगे, मानिए कि ये रहा वो बिंदु, इसका नाम दे देंगे ए। तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो इससे 30 मीटर की दूरी पर यहाँ पे कोई मीनार है, तो हम यहाँ पे मीनार बना लेंगे कुछ इस जगह पे, एक मीनार है। अब कह रहा है का कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ए से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर दिखते हैं। तो हम यहाँ से ए से लेके मीनार के शिखर की ओर देखें तो कह रहा है कि यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो इसका नाम हम बी रख लेते हैं और इसका नाम सी रख लेते हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि BC ज्ञात कीजिए। अब इस कोण 30 डिग्री के लिए BC क्या हो जाएगा, P यानी कि लंब हो जाएगा, और AB आधार हो जाएगा। तो P बटा B किस फॉर्मूला में आता है, tan थीटा में आता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर P बटा B, या tan और थीटा की जगह पे क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा, बराबर P का मान निकालना है और B 30 मीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30, या tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 बराबर P बटा 30। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो P से √3 में गुना होगा तो कितना आएगा, P √3 आएगा, और 30 में 1 से गुना होगा तो 30 आएगा। और यहाँ से जब P का मान निकालेंगे तो P जो है √3 के साथ गुना में है, तो √3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो 30/√3, 30 को लिख सकते हैं 3 गुना 10/√3, और √3 को ऐसे 3 से कटा देंगे तो कितना आएगा, √3 आ जाएगा। तो P का मान आया 10√3, तो P बराबर हो गया 10√3 मीटर। अब पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो P ही तो था मीनार की ऊंचाई, तो लिखेंगे यहाँ पे मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, आंसर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राउंड बनाएंगे। पतंग की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पतंग बना लेंगे और इसकी ऊंचाई कितना दर्शा देंगे, 60 मीटर। तो यहां से लेके ग्राउंड तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 60 मीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है, डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो ये हो गया वो बिंदु जहां पे डोरी बांधा गया है। तो देखिए पतंग की जो डोरी है वो बिल्कुल टाइट तो होगी नहीं, ऐसे ऐसे करके होगी, कुछ ढीली भी होती है दूरी। तो कह रहा है कि जब मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि एकदम सीधा बनाना है, बिल्कुल तना हुआ बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे,
जो डोरी है वो ऐसे आएगी यहाँ से यहाँ तक, और इस डोरी का जो झुकाव है जमीन से वो 60 डिग्री का है, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री यहाँ पे। तो हम इसका अब नाम दे देंगे ए, बी और सी। तो BC जो है वो तो पतंग की ऊंचाई हो गई 60 मीटर। AB जो है वो यहाँ तो डोरी बंधी हुई है, और ये पतंग का जो है वो पाद बिंदु है यहाँ पे। और ये क्या कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो डोरी क्या है AC है, तो हमें निकालना है AC बराबर वॉट, AC की लंबाई निकालनी है। तो हमें क्या क्या पता है, एक तो ये कोण बन रहा है 60 डिग्री ये पता है, और BC पता है, और AC निकालना है। तो 60 डिग्री के लिए BC क्या होगा, P हो जाएगा, और AC H हो जाएगा। तो P बटा H किस फॉर्मूला में आता है, साइन थीटा के। साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। अब यहां से लिखेंगे साइन थीटा के जगह पर किस चीज का मान लिखेंगे, 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री बराबर P का मान दिया हुआ है 60 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 बटा, और H निकालना है। या साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो √3/2 इज इक्वल टू 60 बटा H क्या है, AC। H है AC, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएं अगर, तो AC √3 आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 60 में 2 से गुना करेंगे तो 120 आएगा। और यहाँ से AC बराबर क्या निकल जाएगा, 120 बटा √3। और 120 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 40 बटा √3। और √3 से ये 3 जाएगा कितना बार में, √3 बार में। तो AC की लंबाई आ जाएगी 40 √3 मीटर। तो डोरी की लंबाई बराबर लिख देंगे, डोरी की लंबाई बराबर AC बराबर 40 √3 मीटर, आंसर। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखिए सबसे पहले हम भूमि बनाएंगे, इस पे 30 मीटर ऊंचा एक भवन बनाएंगे। तो ये रहा हमारा 30 मीटर ऊंचा एक भवन। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का हम यहाँ पे बनाएंगे। ये रहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। तो कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री रहता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री, यानी कि शुरू में उसका उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री। तो जब हम यहाँ से उन्नयन कोण बनाएंगे तो वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। तो यहाँ से हम एक उन्नयन कोण बनाते हैं। हमको 30 डिग्री उन्नयन कोण लिखने के लिए यहाँ पे एक क्षैतिज तल या अस्तर बनाना पड़ेगा, और इस पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। अब देखिए जब ये कुछ दूरी पे आगे चलता है, जब ये कुछ दूर आगे चलता है, मान लीजिए यहां तक आया, तो 30 डिग्री से उसका उन्नयन कोण क्या बन जाता है, 30 डिग्री से उसका उन्नयन कोण बन जाता है 60 डिग्री। तो यहां से उन्नयन कोण क्या होगा, यहां से ऊपर देखेगा तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर आया है। तो वो कहां से कहां तक चल के आया था, यहां से लेके यहां तक चल के आया था। तो यही दूरी बतानी है, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सारा बिंदु का नाम देंगे, यहाँ पे A मान लीजिए, इसको B, इसको C, ये D हो गया, E, F और G। तो बेसिकली हमको FG निकालना है, FG इज इक्वल टू व्हाट, ये x छोड़ दीजिए, FG निकालना है हमको। तो देखिए हमको कहाँ पे देखना है, ये जो है FGDE इतना ही काम है, ABC का काम हमको नहीं पड़ेगा। FG का मान निकाल लेंगे तो बच्चा द्वारा तय किया गया दूरी निकाल लेंगे।
त्रिभुज ई एफ डी में, सबसे पहले त्रिभुज ई एफ डी में देखिए, ई एफ डी में हमें क्या पता है, 30 मीटर ऊंचा ये भवन है। इसी जो है वो 30 मीटर ऊंचा है। ये है 30 मीटर ऊंचा भवन, और ये जो लड़का है वो है 1.5 मीटर ऊंचा। ये है 1.5 मीटर ऊंचा और ये भवन है 30 मीटर ऊंचा। तो हमको ईडी का अगर लंबाई पता करना हो तो क्या करेंगे, 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटा देंगे। ईडी बराबर 30 मीटर घटाओ 1.5 मीटर, कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर। अब देखिए, त्रिभुज ई एफ डी में 30 डिग्री का हम tan का मान देखेंगे। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, P बटा B होता है। तो इस 30 डिग्री के लिए P क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा, ED बटा, और B क्या हो जाएगा, FD हो जाएगा, FD या फिर DF। अब 33 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो 1/√3 बराबर ED का मान कितना है, ED का मान यहाँ पे निकला है, ED का मान है 28.5 मीटर। तो 28.5 मीटर बटा, और DF का मान निकालना है, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, DF गुना 1 बराबर 28.5√3। ये आ गया DF का मान। अब देखेंगे त्रिभुज EDG में, त्रिभुज EDG में फिर tan कितना का मान देखेंगे, EDG में कौन सा कोण आ रहा है, 60 डिग्री वाला कोण आ रहा है। तो tan 60 डिग्री बराबर P की जगह पे आ जाएगा ED बटा B की जगह पे आ जाएगा DG, या tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 इज इक्वल टू ED कितना है, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर बटा, ये मीटर हटा दीजिए यहाँ से, 28.5 बटा DG का मान निकालना है, DG, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो DG बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 बटा √3। ये DG भागा में है तो उधर गुना में हो जाएगा, और √3 गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा। तो 28.5 बटा √3। अब देखिए, ये जो रूट अंडर वाला राशि होता है वो हम उसको हर में नहीं लिखते हैं, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो 28.5 बटा √3, इसको बोलते हैं परिमेयकरण करना। परिमेयकरण करेंगे तो √3 से गुना भी करेंगे और फिर √3 से भाग भी करेंगे, बराबर 28.5 √3 बटा, √3 गुना √3 क्या होता है, 3 होता है। और ये 28.5 को 3 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 9.5, और ये जो √3 है उसको लिख देंगे √3। तो ये किस चीज का मान आ गया, DG बराबर 9.5 √3, DG बराबर 9.5 √3। ये लीजिए। अब हमें निकालना है किस चीज का मान, FG निकालना है, हमें निकालना है FG। तो लिखेंगे FG बराबर, देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए, FG का मान कैसे निकल जाएगा, FD में से अगर GD घटा दिया जाए, F से D तक में GD घटा दिया जाए तो FG का मान निकल जाएगा। तो इसको लिखेंगे DF घटाओ DG बराबर, DF का मान कितना है, 28.5 √3, 28.5 √3 घटाओ, और ये DG का मान कितना है, यहाँ से 9.5 √3, और अब 28.5 √3 में से 9.5 √3 घटाएं कितना बचेगा, 19.5 √3।
19.5√3। तो क्या लिखेंगे, भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, तो वह भवन की ओर 19.5√3 मीटर दूरी तक चलकर गया। यह हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राउंड बनाएंगे। ये हो गया ग्राउंड। ग्राउंड पे है एक 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ग्राउंड पे है एक 20 मीटर ऊंचा भवन और भवन के शिखर पर लगा है एक संचार मीनार। तो इसके ऊपर एक संचार मीनार बनाएंगे। यह हो गया संचार मीनार भवन के ऊपर। तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो तल का उन्नयन कोण क्या है, 45 डिग्री, और शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री भूमि के किसी बिंदु से। तो मानिए कि ये कोई बिंदु है जहां से हमको उन्नयन कोण देखना है। तो यहां से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और वहीं इस बिंदु से जो तल का उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री। तो यहां से यहां तक जो है वो है 45 डिग्री। तो इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार जो है वो बिल्डिंग के ऊपर लगी हुई है, यानी कि एबी के ऊपर। तो ये बीसी जो है ये है मीनार और इसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बीसी बराबर वॉट, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के कोण की ये है, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले देखेंगे हम क्या, त्रिभुज ए डी सी में हमें पता क्या है, बस ये 20 मीटर है, ठीक है। तो पहले देखेंगे त्रिभुज ए डी बी में। त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में कौन सा कोण है, 45 डिग्री वाला कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ए डी। और tan 45 डिग्री का मान आपको पता होगा 1 होता है और ए बी यहाँ पे क्या है 20 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 बटा ए डी और इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर। ए डी बराबर 20 मीटर, ये आ गया एक मान। अब ए डी बराबर 20 मीटर पता है, तो त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में tan 60 डिग्री है। कोण क्या है, त्रिभुज डी ए सी में 60 डिग्री वाला कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, और ये tan ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको ये क्या है ऊपर वाला मान निकालना है, ये BC वाला मान निकालना है और आधार AD हमको पता है। तो ये जो है लंब हो गया और ये आधार हो गया, और लंब बटा आधार किस में आता है, tan में आता है। तो इसलिए हम tan का यूज कर रहे हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या आया, AC बटा AD, AC बटा AD। और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। तो √3 बराबर AC क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, AB प्लस BC बटा, और AD को लिख सकते हैं क्या
20 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो 20√3 बराबर, और ए बी का मान कितना है 20, यहाँ पे लिख देंगे 20 और प्लस BC, या BC इज इक्वल टू, BC के साथ ये 20 जो है वो क्या था, प्लस में था, अब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 20√3 घटाओ 20, और यहाँ से BC बराबर कितना आ जाएगा, 20 कॉमन, √3 घटाओ 1, तो ये निकल गया हमारा BC का मान। और जो BC का मान है वो हमें निकालना था, तो यहां से लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 - 1। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। एक पेडेस्टल के शिखर पे 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राउंड बनाएंगे। ये रहा ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर लगा है पेडेस्टल, तो ये हुआ पेडेस्टल। पेडेस्टल के ऊपर क्या है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो 1.6 मीटर ऊंची क्या बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे। ये रही 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, तो इसका हम नाम दे देंगे AB जो है वो पेडेस्टल हो जाएगा और BC मूर्ति हो जाएगा। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मान लीजिए कि वो बिंदु क्या है, D है। D से जो मूर्ति का शिखर है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मूर्ति के शिखर तक उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडेस्टल का शिखर क्या है, B है, तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, ये रहा, पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेडेस्टल की ऊंचाई है AB, तो हमें क्या करना है, AB निकालना है। देखिए सबसे पहले देखेंगे किस चीज में, इसमें हमें क्या पता है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, तो हमको BC की लंबाई पता है 1.6 मीटर, BC इज इक्वल टू 1.6 मीटर। चलिए त्रिभुज ABD में सबसे पहले रहेंगे त्रिभुज ABD में 45 डिग्री है इसका कोण, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा AD, AB बटा AD, और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 इज इक्वल टू AB बटा AD, और यहां से निकल के आया कि AD और AB बराबर है। AD और AB बराबर है। अब देखिए त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ACD में कौन सा एंगल है, 60 डिग्री वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AC बटा AD, AC बटा AD, और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बराबर AC को क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, तो AB प्लस BC
बटा AD। तो √3 बराबर AB का मान तो नहीं पता है और BC बराबर है 1.6 बटा AD। AD बराबर क्या है? AB है, यहाँ पे लिख लेंगे AB। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो √3 AB बराबर AB प्लस 1.6 या AB बराबर या √3 AB घटाओ AB बराबर 1.6 या AB का मान क्या आ जाएगा? इसमें से AB हो जाएगा कॉमन, कितना आएगा? √3 घटाओ 1 बराबर 1.6 और यहां से आ जाएगा AB बराबर 1.6 बटा √3 घटाओ 1। तो लिखेंगे यहाँ पे पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर, या फिर इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे, क्योंकि जो √3 है वो हर में है और हर में अपरिमेय संख्या नहीं रख सकते हैं। तो AB बराबर लिखेंगे 1.6 बटा √3 घटा 1 गुना √3 जोड़ 1 बटा √3 जोड़ 1। परिमेयकरण क्या करते हैं कि यहाँ पे जो घटाव रहता है उसको प्लस में करके गुना कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो 1.6 √3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 घटाव 1 आता है 2। तो 1.6 √3 प्लस 1 बटा 2 और ये 1.6 जो है वो 2 से कट जाएगा कितना बार में? 0.8 बार में। तो 0.8 √3 प्लस 1 ये आया पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल की ऊंचाई आंसर।